ट्रंप का सीज फायर होक्स, यूएस के वॉर प्लान्स अनफोल्डेड बाय मी इन दिस चैनल द आवारा टॉक्स। ऑलराइट, नाउ ट्रंप के सीज फायर का ड्रामा, क्या अमेरिका सच में शांति चाहता है? जरा इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, क्या आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप सच में मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं? आई डोंट थिंक सो, या फिर ये सब उनका एक बड़ा वॉर का कवर अप। आज हम बात करेंगे कैसे सीज फायर के अनाउंसमेंट की, जिसको दिखने में शांति लगती है लेकिन अंदर से एक शतरंज की चाल है। तो जुड़े रहिए क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। ओके, अमेरिका ने हाल ही में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर की बात को लेकर, लेकिन मेरे हिसाब से ये होक्स है, यानी कि एक नाटक है। और ये क्यों है, चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। क्योंकि ये अनाउंसमेंट असली पीस इनिशिएटिव नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल ड्रामा है। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया उन्हें एक पीस मेकर की तरह देखे, लेकिन असली गेम तो कुछ और ही है। ऑलराइट दोस्तों, अमेरिका दो फ्रंट पे काम करता है। डिप्लोमेटिक फ्रंट, दुनिया के सामने बोलना कि हम शांति चाहते हैं। मिलिट्री फ्रंट, सीक्रेटली अपने ट्रूप्स और वेपन्स को मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय करना। अब ये जो फ्रंट है, ये अमेरिका का फ्रंट हर जगह फैला हुआ है। आप देखेंगे कि वो अपने ट्रूप्स को पूरी दुनिया भर में डिप्लॉय कर चुके हैं। इतना यूएसएसआर के ट्रूप्स और इतना रशिया के करेंटली ट्रूप्स डिप्लॉयड नहीं है पूरी दुनिया में जितने ज्यादा अमेरिका के। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने मल्टीपल बेसेस बना रखे हैं। अमेरिका ने बहुत सारी कंट्रीज में, ओशियानिक रीजन में, मेडिटेरेनियन बहुत ही ज्यादा कब्जा करके रखा है थ्रू देयर ओन एयरक्राफ्ट कैरियर्स एंड ऑल द स्टफ व्हिच दे हैव इन देयर आर्सेनल। वो पूरी दुनिया में अनरेस्ट क्रिएट करके अपने पर्सनल बेनिफिट को केटर करना पसंद करते हैं। ये है अमेरिका की ओवरऑल स्ट्रैटेजी, और इस स्ट्रैटेजी से सब कोई वाकिफ है कि वो किस तरीके से अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से पूरी दुनिया को टेक ओवर करते हैं अपने थ्रू डिप्लोमेसी, या वो चाहे मेडिकल कह रहा हूं, चाहे वो मिलिट्री एस्पेक्ट हो। आपने बांग्लादेश का तख्ता पलट तो देखा ही होगा किस तरीके से उन्होंने किया। राइट नाउ, सीज फायर का सिग्नल देना ये सिर्फ एक कवर है। ऑब्वियसली जैसा मैं आपको बता चुका हूं, रियल में वॉर की तैयारी हो रही है। अब ये वॉर की तैयारी कैसे हो रही है, जरा इस बारे में मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि ईरान से जुड़े हुआ है इराक और बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि सीरिया एंड ऑल दीज, और वहां पर यूएस के अपने मिलिट्री बेसिस ऑलरेडी डिप्लॉयड है। अब वो बेसिस वहां करते क्यों हैं? उन्होंने अपने जेडी वैंस ने बोला है कि हमारे 40,000 ट्रूप्स ऑन ग्राउंड है और हम वी आर फुल्ली रेडी फॉर वॉर और द अपकमिंग वॉर जो हमारे सामने आएगा अगर हमें उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा। ओके नाउ, सीज फायर की बात करके भाई, ट्रंप सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि अपनी इंटरनल पॉपुलेशन के लिए भी ना बहुत बड़े मसीहा बनना चाहते हैं। ऑलराइट, और वो ये चाहते हैं कि अगर कल को ईरान से लड़ाई हमारी प्रॉपर शुरू हो जाएगी तो हम सारा ब्लेम ना ईरान पे डाल दें। भाई हमने तो शांति चाही थी और उन्होंने नहीं माना, तो भाई उनका यही गेम रहता है कि आप हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर योर रिक्वायरमेंट्स आर, वी विल बीट यू एंड हम आपको जलील करेंगे। भाई एक होता है हराना और एक होता है जलील करना और उसको हराना और उसकी बुरी तरीके से बेइज्जती करना। ये ट्रंप जी का स्टाइल। सीज फायर के अनाउंसमेंट के बावजूद ईरान और इजराइल की प्रॉक्सी वॉर चालू है। हिजबुल्लाह अभी भी एक्टिव है, हूतीज मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं और इजराइल का कोवर्ट एक्शन जारी है। ईरान अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है और ये सब बताता है कि सीज फायर एक पेपर डिक्लेरेशन है, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। अब इसमें दुनिया का रिएक्शन क्या है? बिकॉज दुनिया ना इस टाइम पे बहुत सारा रिएक्शन तो दे रही है पर रिएक्शन में से एक्शन गायब। ऑलराइट, सिर्फ री बचा हुआ है, which is very अजीब for me to understand, because कोई भी ना इस टाइम पे वॉर में एंट्री करना नहीं चाहता है। अभी 1940 में ही वॉर खत्म हुई है, हम लोग 2 वर्ल्ड वॉर से निकल चुके हैं, अभी 100 साल भी नहीं हुए कंप्लीट हुए, और भी मल्टीपल वॉर्स है बहुत जगह जगह। अजरबैजान, आर्मीनिया का देख लीजिए, हमारा ऑपरेशन सिंदूर इंडिया पाकिस्तान का देख लीजिए, 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश को तोड़ के, आप उसको देख लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चल रही हैं। राइट, कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता है, क्यों चाहेगा यार? अच्छी खासा जीवन चल रहा है, आपको एंट्री नहीं मारनी चाहिए फालतू में, पर अगर ऑप्शंस ही नहीं बचे फिर तो आपको ये करना ही पड़ेगा इफ देयर आर नो ऑप्शंस लेफ्ट। ऑलराइट नाउ, इसमें क्या है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी कंफ्यूज है, क्या ये असली पीस है या अमेरिका का एक नया प्लान है? सबको लगता है कि ये टॉक विदाउट टीथ है, यानी कि इसमें असली इंटेंट नहीं है, ना ही एनफोर्समेंट। अब भाई मेरा जो वार्निंग का एनालिसिस रहा मैं वो आपको शेयर कर देता हूं। ऑलराइट, जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है और जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। भाई मेरा मानना है कि सीज फायर के नाम पे अमेरिका अपना मिलिट्री बिल्डअप करने में लगा हुआ है, ट्रूप्स डिप्लॉय हो रहे हैं बैक एंड पे
और दुनिया को बस नैरेटिव दिखाया जा रहा है, क्योंकि दुनिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्क्रूटनी करे बैठ के भाई। तो दोस्तों, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिए कि क्या लगता है कि ये सीज फायर असली है या था, या फिर ये एक पॉलिटिकल जुमला है? कमेंट्स में लिखिए अपना ओपिनियन, और अगर आपको लगता है कि ऐसे जियोपॉलिटिकल एनालिसिस ज़रूरी हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। नाउ ये थी मेरी एक डीप अंडरस्टैंडिंग। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।